अमङ्गलानां शमनं मङ्गलानां महोदयं गोपाङ्गनानां सौभाग्यं गोकुलेन्दुं वयं नमामः। श्रीमदाचार्यचरणौ शरणौ सर्वदेहिनाम् अशेष दोष दहनम् मस्तके राजतामम नत्वा श्रीवल्लभाचार्यान् पुष्टि सेवा प्रकाशकान् नामस्वरूप सेवायाम् आसक्तान् कृष्ण तत्परान् गोपीनाथाङ्घ्रिकमलान् वन्देऽहं वल्लभात्मजान् वन्देऽहं विठ्ठलात्मजान् तदङ्गीकृतभक्तानां सादरं च प्रपद्यते सादरं च प्रपद्यते। आज गुरुवार, गुरु का दिन और उत्तम दिवस है। हम सर्वप्रथम जिनकी स्मृति में यहां सत्संग करने बैठे हैं, आज हमने मंगलाचरण में उनको भी याद कर लिया। ऐसे जिनका सदैव मातृ स्नेह वात्सल्य मुझ पर रहा है, और ये विगत 14 वर्षों पूर्व की बात है। आई थिंक यू ऑल आर गाइज इन कंफर्टेबल इन हिंदी? यस, ठीक है। तो जिनका सदैव मातृ स्नेह रहा है, मुझे आज भी याद है 2006 में आज उसी विषय को लेकर हम सत्संग का प्रारंभ करेंगे, क्योंकि हम बोलते बहुत हैं कि गोपी भाव गोपी भाव गोपी भाव, और ये गोपी क्या है और उसके अंदर रहा हुआ ये भाव क्या है। साड़ी पहन लेने मात्र से गोपी नहीं बना जाता, ना ही कृष्ण के नाम पर नाच लेने से गोपी बना जा सकता है। पर गोपी भाव का जो रहस्य है वो मैंने उनमें देखा था, हमारे प्रभु के प्रिय। और देखिए, प्रभु के प्रिय थे और इसीलिए श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के प्राकट्योत्सव के दिन ही आपश्री ने अपने श्री चरणों में उनको स्थान दे दिया। ये भी एक संकेत है। जैसे जन्म के दिन का महत्व है, वैसे ही इस भूतल पर हमारे जन्म को पूर्ण करके भगवत चरण प्राप्त करने के दिन का भी उतना ही महत्व है। और वो भी हमारे रेखा माने श्री महाप्रभु वल्लभाचार्य चरण के प्राकट्योत्सव के दिन श्री वल्लभ के चरण शरण को पाया। ये भी एक संकेत है कि श्री आचार्य चरण कह रहे हैं कि मेरे जन्मदिन पर तुम गिफ्ट क्या दोगे। तो जैसे ऐसे भगवत ये कह देते हैं ना कि अरे
मैं कोई वस्तु की गिफ्ट दूं, प्रभु मैं स्वयं ही आपके श्री चरणों में गिफ्ट हूं। और श्री आचार्य चरण जैसे कहते हो कि आओ, अब तुम्हारी भूतल पर तुमने बहुत सेवा करी, अब आओ इस नित्य लीला में। क्योंकि स्वयं श्री आचार्य चरण ने यह बात कही है कि ये केचन भगवत सेवकाः अपराधवशात और भगवद इच्छावशात यह भूतले आगता। जो कोई भगवत सेवक थे, जो नित्य लीला में भगवान की सेवा करते थे, पर या तो कोई अपराधवश या भगवद इच्छावश इस भूतल पर आए थे, तो उनका जब कार्य पूर्ण होकर के भगवान को उनकी सेवा की आवश्यकता जब अपने निज धाम में पड़ती है, तब उन्हें निज धाम में बुलाते हैं। पर वो निज धाम में बुलाने के पहले उन्हें, जैसे आज की हम अकाउंटेंसी की भाषा में कहें तो जीरो बैलेंस, नील बैलेंस करा के बुलाते हैं कि तुम्हारा बैलेंस शीट एकदम क्लियर हो जाना चाहिए, न डेबिट न क्रेडिट। क्योंकि ये बात श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय में भगवान स्वयं आज्ञा करते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरे निज धाम में मेरे चरण कमलों को कौन प्राप्त कर सकता है। तो भगवान आज्ञा करते हैं, द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुःख्य संज्ञै गच्छन्त्यमूढ़ा पदम अव्ययम् तत्। अमूढ़ व्यक्ति ही मेरे चरणारविंद को प्राप्त कर सकता है, मूढ़ नहीं प्राप्त कर सकता। पर वो अमूढ़ व्यक्ति कब प्राप्त कर सकता है? द्वंद्वैर विमुक्ता, द्वंद्व से मुक्त नहीं, विशिष्ट प्रकारेण यदा मुक्तो भवति, जब विशेष रूप से विमुक्त हो जाता है, अर्थात असंग हो जाता है। अब ये विमुक्त होने का अर्थ द्वंद्व, यानी द्वंद्व का अर्थ होता है जोड़ा। दो प्रकार के जोड़े होते हैं, एक चीज दूसरी चीज से सदा ही जुड़ी हुई होती है। हमारे बोलने में भी वो शब्द प्रयोग होता ही है। जैसे सुख अपने आप आपके मन में रैम जुड़ी ही जाती है, दुख हूं तू, पाप पुण्य, ठंडी गर्मी, अमीर गरीब, स्त्री पुरुष, यह लोक परलोक। ये जैसे दिवस रात, प्रकाश अंधकार, ये जुड़ा हुआ है। अगर रात हुई है तो दिन जरूर निकलेगा, और दिन निकला है तो रात भी आएगी। आज आपके जीवन में सुख है तो अकेला सुख कभी नहीं आ सकता, पर उसके साथ साथ दुख भी आता है। और इसीलिए कुंता जी ने भगवान से सुख मांगा ही नहीं, उन्हें पता है कि उसके साथ जुड़ा हुआ है। और इसलिए कुंता जी ने कहा, विपदः सन्तु न शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरो भवतो दर्शनम यस्याद पुनर्भव दर्शनम। श्रीमद् भागवत जी के प्रथम स्कंद 8वें अध्याय में जब वो कुंता जी स्तुति करते हुए कहती हैं, विपदः सन्तु। आज भागवत जी को भी याद करना आवश्यक है, क्योंकि हमारी रेखा मां का अत्यंत स्नेह भागवत जी पर था। और ये मैंने 2006 में देखा भी है, श्री यमुना जी पर उनका स्नेह। और ये मैं आज जो गोपी भाव आपको आज यहां दर्शन कराना चाहता हूं, किसको गोपी भाव कहते हैं, तो ये हम देखेंगे। और इसलिए भागवत जी को याद करते हुए बता रहा हूं कि द्वंद्वैर विमुक्ता, गीता जी कहती है। वैसे भागवत जी ने क्या कहा, श्री कुंता जी कहती हैं कि भगवान हमारे जीवन में विपदा संतु, आपत्तियां रहने दो, आपत्तियों को हटाओ मत, विपदा संतु, होने दो। मतलब अगर आ रही है इट इज ओके, आने दो, हम डरते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जब जब आपत्ति आती है ना, तब तब आपका नाम पहले याद आता है। और यह बात नितांत सत्य है कि जब भी कोई आपत्ति बड़ी आती है, तब हम प्रभु को तुरंत ही याद करते हैं। और प्रभु को याद इतना दिल से करते हैं। वैसे नॉर्मली हम याद करते हैं, मैं नहीं कहता कि आप लोग नॉर्मली याद नहीं करते, आप लोग बहुत अच्छे हैं
और आप लोग नहीं, ये जितने भी विश्व में लोग हैं सब अच्छे हैं, सब परमात्मा को याद करते हैं, पर दुख में विशेष रूपेण याद करते हैं। और इसीलिए जब दुख में हम विशेष रूपेण याद करते, भगवान कहीं पण थई जाए, कुछ भी हो जाए, प्रभु कैसे भी करके प्लीज आप इसको खत्म करो, जो बोलोगे मतलब हम उस समय कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। ये अवस्था होती है। और इसीलिए कुंता जी कहती है कि दुख को आने दो। इससे एक फायदा होता है, हम आपको इतने तहे दिल से याद करते हैं, और जब तहे दिल से याद करते हैं ना, तो परमात्मा की प्रतिज्ञा है, जो मुझे तहे दिल से याद करता है मैं उसके सामने प्रकट हो जाता हूं। मैं उनके सामने प्रकट हूं कि नहीं हूं, उसके लाइफ में प्रॉब्लम दूर करने के लिए किसी न किसी रूप में पहुंच जाता हूं। और जब भगवान पधार जाते हैं तो भगवान की शक्ति के, भगवान की कृपा के, भगवान के आनंद के और भगवान की शक्तियों के दर्शन हमें हो ही जाते हैं किसी न किसी रूप में, चाहे वो भगवत जी के रूप में होते हो, चाहे भगवान की शक्ति के रूप में होते हो, चाहे हमें किसी सदगुरु के रूप में होते हो, चाहे किसी घटना के रूप में कि ये घटना घटी है, निश्चित ये किसी सामान्य व्यक्ति के सामर्थ्य की बात नहीं है, ये तो वो था। और आप कभी कभी ये शब्द बोलते हैं, कुछ तो था, समथिंग इज देयर, और मतलब कुछ मिरेकल हुआ। ये जो आप एहसास करते हैं ना, वो एहसास ही कृष्ण कराते हैं। और कुंता जी कहती है वही एहसास करने के लिए भले विपत्तियां आती हो, क्योंकि जब आप आते हो तो फिर विपत्ति रह ही नहीं सकती। आपके और विपत्ति के दोनों के एक साथ रहने की तो संभावना नहीं है, और इसलिए प्रभु रहने दीजिए। और सुख कभी परमानेंट रहा नहीं किसी के जीवन में, न दुख रुका है कभी, पर दुख के समय में जिन्होंने कृष्ण को नहीं छोड़ा है ना, कृष्ण उनको कभी नहीं छोड़ता, और दुखों को छोड़ के वह स्वयं सुख बन करके आता है। ये तो नितांत सत्य है। ये भी हम रेखा माँ के जीवन से देखते हैं, क्योंकि मैं जब 2006 में पहली बार उनके घर गया, 20 दिन मेरा रुकना हुआ, तब मुझे याद है उन्होंने अपने भरत भाई से ज्यादा सत्संग होता था, तो वो हमेशा ही कहते थे कि वो पहले अफगानिस्तान में थे, और पता नहीं, मैं तो शायद जगह के नाम भी नहीं जानता कि कहां कहां उनकी पोस्टिंग हुई थी। और ऐसी जगह की जहां वैष्णव का मिलना, जहां सत्संग का मिलना, जहां सदगुरु का, संतों का मिलना भी दुष्कर दुर्लभ था, पर ऐसी जगह भी उन्होंने सेवा, स्मरण, सत्संग और अपने प्रभु पर रहा आश्रय छोड़ा नहीं था। और यहां पर मुझे दामोदर लीला याद आती है। दामोदर लीला कैसी है? भगवान कृष्ण ने सारे मटके फोड़ दिए, सारे दही दूध घी मक्खन के मटके फोड़ करके सब जगह फैला दिए। तब यशोदा मैया को बड़ा क्रोध आया, और ये बात भी कुंता जी अपनी स्तुति में कहती है, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भवभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विवेति। कुंता जी कहती है मुझे तो बड़ा आश्चर्य होता है कन्हैया, तुम्हारी इस लीला को याद जब भी करती हूँ, मेरे स्मरण में ये लीला आते ही मैं बड़ी विचलित हो जाती हूँ, ये कैसे संभव है? क्यों? सामाम विमोहयति, मुझे मोह उत्पन्न करता है कि भीरपि यद्विभेति, मृत्यु जिससे डरती हो, काल जिससे डरता हो, वो एक इतनी छोटी सी लकड़ी देख करके डर गया। और वो भी कब? कुंता जी कहती है मैं अपने वैकेशन के टाइम में, हर कोई कन्या अपने मैके जाती है ना, हाँ? कहीं ना कहीं, अब किसी का मैका ही एक गांव में और ससुराल भी एक गांव में हो तो बेचारी क्या करे, पर फिर भी जाती है 2 घंटे के लिए। तो हमारी कुंता जी कहती है कि मैं मैके गई थी। क्यों? कन्हैया की बुआ जी है, तो बोले मैं आई थी गोकुल वृंदावन अपने भैया के यहाँ, और तब मैंने देखा क्या, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत् याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम। अरे कन्हैया, मैंने देखा कि तूने अपनी मैया को परेशान करने का एक मौका नहीं छोड़ा, और उस दिन तो मैंने क्या देखा कि हाथ में रस्सी एक हाथ में और एक हाथ में डंडा, गोप्या ददे त्वयि कृतागसि दाम तावत्, जब रस्सी से बांधने का संकल्प लेके, हाथ में लकड़ी लेके यशोदा तुम्हारे पीछे दौड़ रही थी, तब तुम दौड़ रहे थे, और जैसे ही मैया ने लकड़ी उठाई, उठाते ही तुमने क्या करा, याते दशाश्रु कलि, तुम रोने लग गए, मोटी मोटी आंखों में इतने मोटे मोटे आंसू,
और उन आंसुओं में जो तुमको काजल लगाया था वो गिरने लगा। एक तो तुम सांवले थे, काले थे और कलूटे हो गए, तो सलोने लगने लग गए। हाथ काले कर लिए, गाल काले कर लिए, और ऐसे ऐसे रो रो के मोटे मोटे आंसुओं से मैया को डराने लगे। तो याते दशाश्रु कलिलांजन संभ्रमाक्षम और वक्तम निनीय भव भावने, और तुम्हारे होठ कांपने लगे। नहीं मैया नहीं, माथा हिलने लगा, हाथ कांपने लगे। मैं पहली बार ये दृश्य देख रही थी। क्यों? भीर अभियत विभेति, मृत्यु जिससे डरती है, काल जिससे भयभीत हो जाता है, यमराज जिसके सामने कुछ नहीं, और वही कृष्ण जिसकी आज्ञा से यद भयात, वेदों में लिखा है यद भयात वाति वातो यम सूर्यस्तपति यद भयात, वायु भी जिसकी आज्ञा से बहती है। सूर्य नारायण साहब, हम लोग अगर रात को लेट तक पिक्चर देखने जाए ना तो थक जाते हैं, पार्टी में जाए थक जाते हैं, सुबह लेट उठते हैं ऑफिस जाने के लिए, सॉरी ईमेल कर देते, सॉरी आई विल कम लेट, या हमारे सीएल रख दो, हमारे इंडिया में तो सीएल भाई हाफ डे पगार काट देना, कोई बात नहीं। पर सूर्य नारायण ऐसा नहीं कर सकते। रात को अगर पार्टी में गए हो तो सूर्य नारायण को तो सुबह 5 बजे निकलना है तो निकलना ही है, भले अगले दिन राहु ने ग्रहण कर लिया हो उनका। तो सूर्य नारायण किसके डर से काम कर रहे हैं? ये सारे ग्रह तारे नक्षत्र जिनके डर से कार्य कर रहे हैं, और वो पूरे विश्व का पिता आज इतनी छोटी लकड़ी से डर रहा है। ये क्या लीला है प्रभु। तब कन्हैया ने एक बात कही थी कि बुआ, तुमको पता है मैं क्यों डर रहा था? मुझे उन भक्तों से, मेरे उन प्रेमियों से डर लगता है जो प्रेमी मेरे पास आते तो हैं, मुझे अपना बनाना चाहते तो हैं, पर साधन लेके आते हैं, मुझे साधनों से बांधना चाहते हैं। अर्थात माला फिरा के भगवान को पकड़ा जा सकता है, जप करके भगवान को अपना बनाया जा सकता है, यज्ञ करने से भगवान हमारे हो जाएंगे, हम ये करेंगे तो भगवान हमारे बस में आ जाएंगे। भगवान किसी भी कारण से बस में नहीं आते, जब उनको बस में आना होता है तभी आते हैं। हमारे बिंदु भगत ने बहुत सुंदर भजन लिखा है, मेरा प्रिय भजन है। न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, यही सब ग्रंथ कहते हैं, यही सब वेद गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। कैसे हैं भगवान? निमंत्रण नृप सुयोधन का नहीं स्वीकार करते हैं, निमंत्रण नृप सुयोधन का विदुर के घर पहुंच करके भोग छिलकों का खाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। न आए मधुपुरी से, न आए मधुपुरी से गोपी की दुख दशा सुनकर, न आए मधुपुरी से गोपी की दीन दशा सुनकर, द्रुपद जा की पुकारों पर द्वारिका से दौड़े आते हैं, द्रुपद जा की पुकारों पर द्वारिका से दौड़े आते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। इसका अर्थ कहते हैं किस गुण पर रीझेंगे। श्रीमद् भागवत जी में भी प्रहलाद जी ने कहा कि लोग ऐसा मानते हैं भगवान, मन्ये धनाभिजन रूप तपश्रुतौज,
लोग ऐसा समझते हैं कि रूप से भगवान को वश में किया जा सकता है, धन से वश में किया जा सकता है, विधि विधानों से, मंत्र जाप करके, स्तोत्र करके, पर भगवान नाराधनाय ही भवन्ति परस्य पुंसो भक्त्या तुतोष भगवान गजयूथ पाय। भगवान गजयूथ पाय हैं। गजेंद्र जैसे हाथी, जड़ बुद्धि वाले हाथी पर मात्र एक कमल का पुष्प देकर के प्यार से पुकारा और आ गए और उसका उद्धार भी कर लिया। भगवान कब किस पर कैसे रीझ जाए उसकी कोई गारंटी नहीं है। और ये आप कभी भी मत मानना कि इन विधानों से, इन क्रियाओं से कन्हैया प्रसन्न होता है। वो तो अपनी मर्जी से ही प्रसन्न होता है। और देखो ना, कहते हैं कि दुर्योधन ने 56 भोग पकवान भोग लगाए और भगवान को बड़ी मिन्नतें की, विनती करी, प्रभु आओ। भगवान ने उसको मना कर दिया और सीधे पहुंचे विदुर जी के यहाँ। और विदुर जी के घर जाकर के मिला कुछ नहीं, तो क्या खाया? केले का छिलका। तो साहब, सुयोधन का निमंत्रण छोड़कर विदुर के घर जाकर के केले के छिलके खा सकते हैं। ये हमारे कन्हैया है। और कैसे हैं, जिन गोपियों ने अपना इतना प्रेम दिया, इतना प्रेम दिया, और वो सामने हैं। भगवान ने जब श्रीमद गोकुल को छोड़ के, जब आप श्री वृंदावन और गोकुल छोड़ करके मथुरा पधारे, तो आप लोग ब्रज तो गए ही होंगे, नहीं गए तो जरूर जाना, जाने जैसी जगह है और वहीं जाना चाहिए। तो ब्रज में आपने अगर देखा हो कि यहाँ मथुरा है और यहाँ वृंदावन है, बीच में सिर्फ यमुना जी हमारी बहती है। सामने दिख जाए इस किनारे से उस किनारे, हम अगर आवाज लगाए ना जोर से, हमारे जैसा कोई ब्रजवासी और जोर से चिल्ला भी देना, तो जरूर मथुरा वृंदावन दोनों में आवाज सुनाई दे। इतनी नजदीक जगह है मथुरा से वृंदावन। आपने देखा है, गोकुल सामने, सिर्फ यमुना पार करो और गोकुल, यमुना पार करो मथुरा। तो मथुरा में कन्हैया बैठे हैं और गोपियां रो रही हैं। उद्धव जी बता भी रहे हैं, भगवान को पता भी है और बड़ी रो रही है, न खा रही है न पी रही है। ऐसे बहुत सारे कीर्तन है, मैं कीर्तन लेके आज बैठ नहीं सकता। आपके पास लेना चाहता था कीर्तन, पर कीर्तनों को लेने में फिर पूरा बह जाते कि समय का अनुसंधान नहीं रहता। 1 2 3 4 पता नहीं कितने घंटे बह जाते, क्योंकि कीर्तन विषय ही ऐसा है कन्हैया के भाव में बहने का। वो हमें बहना नहीं। और मैंने देखा है कि जब मैं सिंगापुर गया था 2006 में, तो यमुनाष्टक पुस्तक का निर्माण हो रहा था। ये मैं भाव में बहने की बात बता रहा हूँ, गोपी भाव किसे कहते हैं। और हमारे एक चित्रकार थे जो इस यमुनाष्टक पुस्तक के चित्र बना रहे थे बड़े बड़े कागजों पर। और हमारी रेखा मां बोले, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। वो बोले कि वो भाव लाऊं, कैसे लाऊं? तो वो खुद कपड़े पहन करके, ऐसे नृत्य करके, वो घाघरा चोली पहन करके, ऐसे पूरे भाव नृत्य के, वस्त्र के, कलर के उसको बताती थी। ये पागलपन कि मेरी यमुना जी और मेरे कन्हैया के भावों को मैं जब तक अपने अंदर धारण करके उसको प्रकट न करूं और ये न बताए, भले ही उसके लिए कितने ही द्रव्य का खर्चा हो जाए, उसके लिए कितने समय का खर्चा हो जाए, यही शुद्ध गोपी भाव है, पागलपन। जब तक हमारे अंदर पागलपन नहीं आता, क्योंकि आज से 5 साल पहले ठाकुर जी ने इस हाथ से पुस्तक लिखवाई, 7 स्टेप्स अबाउट लाइफ। उसमें मैंने एक कहावत लिखी है इंग्लिश की, क्रेजी पीपल ऑलवेज क्रिएट अ हिस्ट्री एंड वाइजी पीपल लाइक एवरीबडी only always read a history. So you want to be a crazy people or wise people? Means you want to read history or you want to create a history? If you want to create a history, और कैसी हिस्ट्री? कि भगवान याद करें, भगवान के भक्त याद करें, हम भगवान को याद करें, ये महत्व का नहीं है, भगवान हमें याद करें, ये ज्यादा महत्व का है साहब। हम तो याद करेंगे, भगवान की डायरी में हमारा नाम होना चाहिए। एक बार ऐसा हुआ, ये कथा बीच में कह रहा हूं, याद आ गई, मैं सारे प्रसंग छोड़ूंगा नहीं, भूलूंगा नहीं, बीच में कथाएं आती रहेंगी, क्योंकि मैं चाहता हूं कि ये भाव प्रकट हो जाए कि भक्त कैसा होना चाहिए, गोपी भाव कैसा होना चाहिए। और सही में ऐसे भक्तों के लिए ही भगवान प्रसन्न होकर के उनको अपने शरण में भी ऐसे समय पर बुलाते हैं कि जिस समय पर भगवान भी प्रसन्न होकर के, वरना अपने बर्थडे के दिन भगवान किसी को बुलाए हैं? बर्थडे के दिन किसको बुलाया जाता है बताओ? इलेक्टेड पीपल या सिलेक्टेड पीपल? बोलिए बोलिए, आप सब जानकार हैं, पता है, बोलना नहीं है,
समझदार है, आपने बोल लिया, मैंने सुन लिया, आपकी आवाज पहुंच गई कि बर्थडे के दिन, वैसे नॉर्मल दिन कोई भी आपके घर आ सकता है अचानक, पर बर्थडे के दिन वही आ सकता है जो सिलेक्टेड होता है, जिसे हम स्पेशली अपना मानते हैं, और उसे ही हम अपना बर्थडे का, प्लीज आज मेरी बर्थडे आना। और हमारे श्री महाप्रभु चरण ने अपने जन्म दिवस के दिन, अपने प्रागट्य दिन बुलाया है, तो कोई तो बात होगी ना। ये नारद जी जैसी कथा है। एक बार नारद जी वैकुंठ पहुंचे, और वैकुंठ पहुंचे तो उन्होंने भगवान की डायरी में एक नाम लिखा हुआ देखा। भगवान भी डायरी रखते हैं, हाँ बता देता हूं, ऐसा मत समझना भगवान डायरी नहीं रखते, ये अलग बात है। उनकी डायरी पढ़ने के लिए हमको आता नहीं है, और जिनको आता है वही पढ़ सकते हैं। हाँ, तो नारद जी जैसे भगवत जी पढ़ सकते हैं। उन्होंने डायरी में नाम देखा कि नारद, और वो भी पहले पेज पे, पहले नंबर पे। तो नारद जी इतराते हुए, थोड़ा आ ही जाता है, इतराते हुए गए भूतल पर। वहां हनुमान जी रास्ते में मिले। हनुमान जी को जाके बोला, हनुमान जी आपका नाम तो भगवान की डायरी में नहीं है, मेरा नाम है, समझे, और वो भी पहले पेज पे, पहले नंबर पे। तो मैं उनकी डायरी में हूं, और हमारी डायरी में भगवान का नाम हो, उससे अच्छा भगवान की डायरी में हमारा नाम हो। दिस इज बेस्ट थिंग, यू नो। हनुमान जी बोले, हाँ पता है नारद जी, आपकी बात मना नहीं कर रहा हूं, पर आपने शायद दूसरी डायरी देखी नहीं। बोले दूसरी? बोले हाँ, भगवान भी 2 डायरी रखते हैं, एक दीवाने आम वाली, एक दीवाने खास वाली। बोले मतलब? बोले एक स्पेशल वाली रखते हैं। बोले वो कैसी होती है? बोले जाके देखो, आपने वो नहीं देखी तो फिर क्या देखा? नारद जी भी एकदम हक्के बक्के हो गए, अच्छा मैंने दूसरी तो देखी नहीं। दौड़े दौड़े गए, तो ढूंढा और भगवान को पूछा, भगवान आप दूसरी डायरी रखते हो? बोले हाँ हाँ रखता हूँ। बोले कहाँ? बोले यहाँ स्पेशल कोने में। बोले निकाल के दिखाओ। उसमें दूसरी डायरी में पहले पेज पे, पहले नंबर पे हनुमान जी का नाम लिखा था। अब तो नारद जी थोड़े से, ये क्या बात, दूसरी डायरी का मुझे पता नहीं, और उसमें मेरा नाम ही नहीं है, और पहले नंबर पे हनुमान जी का नाम है। बोले भगवान ये तो आपको ही क्लियर करना पड़ेगा, हनुमान जी क्लियर नहीं कर सकते। मैं तो इतरा के बड़ा, कितनी कितनी बड़ाई, कितनी डिंगे हाँक के आया कि आपकी डायरी में पहले नंबर पे मेरा नाम है, वो भी पहला। भगवान बोले हाँ, तो मैंने कब मना किया, पर वो जो डायरी आपने देखी ना, वो डायरी ऐसी है जिनके हृदय में मैं निवास करता हूं, वो ये डायरी है लाल कलर की। जिनके हृदय में मैं निवास करता हूं, वो ये लाल कलर की डायरी में, उसमें आपका नाम है, मतलब मैं आपके हृदय में निवास करता हूं। तो नारद जी बोले तो अच्छी बात है। बोले हाँ, और फिर दूसरी डायरी? भगवान बोले जो दूसरी स्पेशल पीली वाली डायरी है ना, वो डायरी है जो मेरे हृदय में निवास करते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? जिनके हृदय में मैं निवास करता हूं वो ये डायरी है, और जो मेरे हृदय में निवास करते हैं वो ये पीली डायरी है, उसमें हनुमान जी का नाम है। नारद जी का मुंह उतर गया, और तब पता चला कि इस भूतल पर दास भक्ति उत्तमोत्तम है, और दास का मतलब है जो प्रभु के सुख का, प्रभु के प्रेम का किसी भी अवस्था में विचार करे, छोड़े नहीं प्रभु भक्ति। चाहे वहां कोई सत्संगी मिले न मिले, चाहे वहां व्यवस्था मिले न मिले, चाहे कैसी सुविधा मिले न मिले, चाहे समय खर्च हो जाए, चाहे पैसा खर्च हो जाए, चाहे शरीर खर्च हो जाए, कितना ही समय लग जाए, पर जो प्रभु को नहीं छोड़ता है ना, प्रभु उसको छोड़ते नहीं है, उनका नाम अपनी स्पेशल वाली डायरी में लिखते हैं। आपको कहाँ लिखवाना है? थिंक अबाउट दिस, ओके। आपको सोचना है कि आपको कौन सी डायरी में नाम चाहिए, लाल वाली कि पीली वाली? हा? मैं पूछ नहीं रहा हूं, पर आप तय खुद करिए। पर अगर पीली वाली डायरी में चाहिए तो प्रेम करना होगा। और प्रभु के प्रेम का अर्थ क्या, प्रेम की व्याख्या क्या? इसीलिए तुम गोपी जनों को प्रेम की ध्वजा कहते हैं कि गोपी प्रेम की ध्वजा, जिन गोपाल कियो अपने बस। गोपाल को अपने वश में करने का सामर्थ्य अगर किसी में था, और ऐसी गोपियां। अब देखिए भगवान की, मैं आपको नेचर से वाकिफ करवा रहा हूं, भगवान की स्वभाव वृत्ति से। अभी हमने जो कीर्तन देखा ना, भजन, न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, न आए मधुपुरी से गोपी की दुख दशा सुनकर। अब देख लीजिए, गोपियां गोकुल में है, जो कि सामने दिख रही है, जैसे आप मुझे दिख रहे हो, है? सिर्फ हमारे बीच में ये एक इंटरनेट का माध्यम है, इंटरनेट हट जाए मैं आपको दिखना बंद, पर नजदीकी इतनी हो गई है। वैसे ही भगवान को सामने दिख रही है गोपियां। मथुरा, मधुपुरी माने मथुरा, और गोकुल माने प्रभु की लीला स्थली।
तो गोपियों की दुख दशा, गोपियों को प्रेम में रोता हुआ छोड़ के आया है हमारा कन्हैया, और देख भी रहा है कि वो रो रही है, खाना नहीं खा रही है, दिया नहीं जला रही है, ऐसे 24 घंटे देखती रहती कब आएगा कब आएगा, ऐसी दुख दशा देख रहे हैं। और उद्धव जी ने तो आकर के सारा ब्यौरा सुना दिया। अरे भगवान समझो तो सरी। भगवान बोले ना, आपने नहीं जाऊं गोकुल। तो न आए मधुपुरी से गोपी की दुख दशा सुनकर, जबकि सिर्फ यमुना जी क्रॉस करनी है, इतना नजदीक, मतलब 5 मिनट का रास्ता। ये अब दिमाग में, आप तो हिसाब किताब वाले हो ना, ध्यान से देखना, 5 मिनट का रास्ता है। भगवान फिर भी नहीं गए। जो गोपी जितनी प्रेम कर सकती उतना प्रेम करने वाली, फिर भी नहीं गई। और द्रुपद जा की पुकारों पर, द्रुपद जा की पुकारों पर द्वारिका से दौड़े आते हैं। अब द्रुपद जा माने द्रौपदी। द्रौपदी जी की जब भरी सभा में लाज लूटी जा रही थी, दुशासन कपड़े खींच रहा है, ऐसी अवस्था में द्वारिका से दौड़ के गए। अब आप देखिए, हस्तिनापुर माने दिल्ली, द्वारिका माने ओहो, आज अगर आज के जमाने में 2020 में ट्रेन से जाए ना, तो भी कम से कम 24 घंटे लगेंगे, 18 घंटे तो लगेंगे ही लगेंगे साहब। 18 घंटे का रास्ता तय करना पड़ता है आज के जमाने में। तो इतना दूर का रास्ता तय करके वो भी 999 साड़ियों का पोटला लेकर के पहुंचे हैं, और सामने दिख रही है गोपियां, 5 मिनट का रास्ता है और कोई पोटला पोटली लेके नहीं जाना है, फिर भी नहीं गए। इसलिए देख लो, आपको बता रहा हूं, कन्हैया अपनी मर्जी से मिलता है। वो तो उनकी, अब वो किस बात पर रीझ जाए ना, उसकी कोई गारंटी नहीं, और वो किस बात पर रीझेगा उसका कहीं कोई उल्लेख नहीं मिलता। पर एक ही बात का उल्लेख जरूर मिलता है। भगवान कहते हैं, भगवान ने अपनी गोपियों के लिए ये शब्द प्रयोग उद्धव से किए, और उद्धव को भगवान ने कहा कि ये गोपियां मेरी कैसी है। रामेण सार्धम मथुरा प्रणीते श्वाफल की नामयि अनुरक्त चित्ता विगाढ़ भावे न मे वियोग निर्वादयो नम ददृशु सुखाय। उद्धव, जब मैं मथुरा गोकुल छोड़ के आया ना, तब मेरी गोपियों ने मेरे लिए, आज भी अगर आप जतिपुरा जाते हो ना, तो जतिपुरा में जहां आज हम बस स्टैंड कहते हैं ना, वहां रुद्रकुंड है, गिरिराज जी के सन्मुख। वो रुद्रकुंड है क्या? कोई रुद्र नाम के देवता का कुंड है? नहीं। भगवान जब गोकुल छोड़ के जा रहे थे, गोपियों ने बड़ी रोकने की कोशिश करी। अक्रूर बीच में बोले, अरे गोपियां रो मत, कृष्ण तुम तो चुप ही रहना, तेरा नाम अक्रूर तो होना ही नहीं चाहिए, क्रूर होना चाहिए। तेरी बुआ मूर्ख थी जो अक्रूर नाम रखा। हमारे प्राण लेके जा रहा है, हमारा दिल लेके जा रहा है, हमें मार के जा रहा है, और हमको ये सलाह दे रहा है, तू चुप रहे, हम तो कृष्ण से बात कर रहे हैं। और कन्हैया को कह रही, कन्हैया अगर प्रेम लगा के चले ही जाना था तो फिर प्रेम लगाया क्यों? ऐसे ही आधे में रोते हुए छोड़ के जाना था तो हंसाया क्यों? और अगर अपनेपन से दूर कर देना था तो अपनापन बनाया क्यों? भगवान कहते, अरे गोपियों, मैं यों गया यों आया। गोपियां कहती, तू झूठ तो बोली मत साहब, तूने अगर तय किया है जाना तो तू जाएगा जरूर, और यों गया ऐसा बोलने के बाद तू आएगा, क्योंकि हम तो गांव की गमार गोपियां हैं, पढ़ी लिखी तो है नहीं। तुझे मथुरा में तो पढ़ी लिखी गोपियां मिलेंगी, हाँ बड़ी सुंदर राजकुमारियां मिलेगी, फिर हमको कौन याद करेगा? भगवान बोले, तुमको याद उनको किया जाता है जिनको भूला जाए। जिनको भूले ही नहीं उनको याद क्या करना है? उनसे क्या शिकायत? जैसे वो एक शायरी है ना, शिकायत किस जबान से मैं करूं तुम्हारे न आने की। ये तो राधा जी के भाव मुझे लगते हैं इस शायरी में। जब भी मैं कोई भी चीज पढ़ता हूं, मुझे राधा कृष्ण के भाव दिख ही जाते हैं। वो तो अपनी अपनी नजर का नजरिया है। नजरें बदल गई तो नजारे बदल गए, किश्ती का रुख बदला तो किनारे बदल गए। आपको प्रेमिका दिखाई दे सकती है, मुझे राधिका जी दिखाई दे सकती है। आपको प्रेमी दिखाई दे सकता है दुनिया का, मुझे कन्हैया, वो आपको भी दिखाई दे सकता है, बस कोशिश करिए। तो ये जब भी मैं शायरी पढ़ता हूं तो मुझे विश्वास हो जाता है कि राधा जी ने जरूर कहा होगा कन्हैया से। क्या पता है,
शिकायत किस जबान से मैं करूं कन्हैया, बस ये कन्हैया मैंने जोड़ दिया, वो शायरी में नहीं है। शिकायत किस जबान से मैं करूं कन्हैया तुम्हारे न आने की, शिकायत किस जबान से मैं करूं तुम्हारे न आने की, यही एहसान क्या कम है कि मेरे दिल में रहते हो। तुम यहां से गए ही नहीं, अब तुम गए नहीं तो आओगे कहां से, और तुम नहीं आए तो शिकायत कैसी, क्योंकि लोगों को लग रहा है तुम बाहर से आओगे, पर तुम तो 24 घंटे 24/7 you are in my heart and I am also in your heart. So लाल डायरी में भी मेरा नाम है और पीली डायरी में भी मेरा नाम है, ये मुझे विश्वास है। फिर मैं को पाने का, भगवान ने उद्धव जी से जो कहा कि उद्धव मेरी ये गोपियां कैसी हैं जिनको मैंने झूठ बोला, आज भगवान कबूल कर रहे हैं। तास्ताक्षपा प्रेष्ठतमेन नीता मयैव वृंदावन गोचरेण। मैं अगर वृंदावन में आधे एक घंटे के लिए भी उनकी आंख से ओझल हो जाऊं ना, तो आकुल व्याकुल हो जाती थी, रोने लगती थी। वो गोपियों को मैं झूठ बोला। कैसा झूठ बोला कि मैं यों गया और यों आया, और मैं कभी गया नहीं। फिर भी उन गोपियों को पता है कि इसने अगर जाना तय कर लिया है तो इसकी हाँ पर कोई ना नहीं करवा सकता, और इसलिए जाएगा जरूर। तो अगर ये जाए तो हम हंसते हंसते विदा करेंगे। इसलिए गोपियों की आंखों में आंसू आंख तक आ गए और बाहर नहीं आने दिए, और रोती रोती हुई आंख में आंसू भरे हैं, आंखों में मतलब इतना पानी भर गया है कि अगर उमड़ पड़े तो कुआं भर जाए, बाल्टी भर जाए, पर रो नहीं रही। चेहरे पे स्माइल लेकर के ठाठा, क्योंकि किसी को रोते हुए विदाई देना ये उसकी यात्रा में अपशगुन करना है। और इसीलिए हमारी भारतीय संस्कृति भी ये कहती है कि जब कोई जीवात्मा इस धरती को छोड़ता है, इस भूतल का त्याग करता है, हमारे परिवार का कोई व्यक्ति अगर शरीर को छोड़ करके गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, स्वर्ग धाम पधारता है, तो भी हमें रोना नहीं चाहिए। और आज मैं इस विषय में हमारे ये पूरे ही परिवार को, राजपोपट परिवार को सही में खूब खूब बधाई देता हूं कि जिन्होंने एक नया एक मैसेज समाज को दिया है। और यही उत्तम है कि कभी भी ऐसे समय में 12 दिन तक जीवात्मा घर में निवास करता है। कठोपनिषद कहती है 12 दिन तक जीवात्मा घर में निवास करता है। कोई भी भगवदीय जीवात्मा ही क्यों न हो, 12 दिन तक प्रभु उसे घर में निवास करने का आदेश देते। 13वें दिन वो जब अपनी यात्रा गोलोक धाम, स्वर्ग धाम, वैकुंठ धाम की ओर करता है, तब तक वो घर में सबको देखता है। हमको वो नहीं दिखता, हमको वो सुनता है, पर हम उसको नहीं सुन सकते। वो बोलता बहुत कुछ है, बहुत कुछ कहना चाहता है, अरे ये मेरा काम कर देना, मेरा कागज वहां रह गया, मैं वो लिख रहा था, फलाना ढीम, बहुत कुछ, पर हमें सुनाई नहीं देता। पर हम क्या बोलते हैं वो ये सुन रहा है। नैऋत्य कोण में या भगवत चरण, जिनका समय सबसे अधिक जहां व्यतीत होता था, जैसे हमारे घर परिवार का कोई सदस्य जो ठाकुर जी की सेवा या सत्संग में सदैव समय व्यतीत करता था, तो निश्चित आपको आपकी लाइब्रेरी में ठाकुर जी के मंदिर के सम्मुख वो जीवात्मा बैठा हुआ दर्शन देगा ही देगा, अगर आपकी आंखें ऐसी है या ठाकुर जी की कृपा है। और अगर नहीं हो रहे तो ये मत मानना कि वो नहीं बैठा है, वो आपको वहां बैठ के इंस्ट्रक्शन दे रहा है। अरे मारा लाला ने आम लड़ाव लाड़, अरे आम कर, अरे भागवतवान अल्लाह आम कर, पर हमको सुनाई नहीं दे रहा। ये हमारे कानों की कमी है। पर सुनिए, शास्त्र कहता है 12 दिन तक जीवात्मा घर में रहता है, 13वें दिन वो यात्रा करता है, और 13वें दिन से लेकर के 12 महीने तक। इसलिए हम कहते हैं ना, हमारी जो भारतीय सांस्कृतिक वैदिक परंपरा है, वर्षी वाड़वी, वार्षिकी श्राद्ध, तो वो इसलिए कहते हैं कि 1 वर्ष तक उसकी यात्रा को समय लगता है उस धाम तक। क्योंकि અહીંયાથી જો મારે સિંગાપુર જવું હોય ને ફ્લાઇટમાં, કે સિંગાપુરથી અમદાવાદ આવવું હોય ને, તો પણ 5-6 કલાકનો સમય લાગે, લાગે ને, લાગે 2 કલાક તો ઇમિગ્રેશનમાં જ ચાલ્યા જાય साहब, इतना टाइम लग जाता है। सिक्योरिटी में लग जाए, इमिग्रेशन में लग जाए, फ्लाइट में लग जाए, कस्टम में लग जाए, 6-7 घंटे आराम से लग जाए। जब ये सिंगापुर इंडिया में इतना टाइम लग सकता है, अमेरिका और इंडिया में 15-17 घंटे लग सकते हैं, तो साहब गोलोक धाम वैकुंठ बाजू में तो है જ नहीं ने, है?
ऐसा थोड़ी कि चलो यहाँ से छलांग मारीने वैकुंठ, અહીંથી छलांग मारीने स्वर्ग, ત્યાંથી छलांग मारीने गोलोक અને આટો मारीने पाछा આવી, ऐसा तो है नहीं। वो तो कृष्ण चाहे तो कर सकते हैं, कृष्ण ने ये लीला करी। श्रीमद् भागवत में ये कथा आती है कि भगवान गोपियों को और ग्वाल बालों को वैकुंठ ले गए और वापस भी ले आए। ये तो ठाकुर जी की इच्छा पर डिपेंड करता है। पर शास्त्र सिद्ध जो बात है कि उसमें समय लगता है, इसलिए 12 महीने का समय लगता है। इसलिए 12 महीने तक उस जीवात्मा के मन को जितनी प्रसन्नता हम प्रदान कर सके, जितना सत्संग प्रदान कर सके, जितना स्नेह प्रदान कर सके, क्योंकि भागवत के एकादश स्कंद में उद्धव जी को भगवान ये आज्ञा और करते हैं, क्या? नरोदयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्यायस्तपस्त्याग निष्ठापूर्तम न दक्षिणा। याद रखिएगा, न रोधयति, रोधय शब्द का अर्थ होता है अवरुद्ध हो जाना। अवरुद्ध माने हथकड़ी पहना के किसी को कैद में डाल देना। ध्यान से समझना। अब कैद में डालना, किसी को कैद में रख देना, ये उसकी चॉइस होती है? नहीं। उसकी चॉइस है? बोलो, किसी को जेल में जाने के चॉइस, मतलब जेल में जવું સારું લાગે, ચોઈસ થી કોઈ જેલ માં જાય? ગમે। અને જેલમાં બિચારો રહે તો ચોઈસ થી રહે ખરો પાછો? વિચાર કરते ક્યારે સજા પૂરી થાય है? तो जेल में रहना, कैद में रहना, हथकड़ी पहनना वो अपनी चॉइस नहीं है। और इसीलिए भागवत शास्त्र को अगर इस तरीके से पढ़ा जाए ना तो बड़ा आनंद आता है। भगवान ने ये प्रत्यक्ष अपने स्वमुखारविंद से उद्धव को कहा, नरोधयति माम योगो, योग करने से मैं किसी के हृदय में कैद नहीं होता। अवरुद्ध, अवरोध मतलब कैद करना। जैसे जेल में दो लोग होते हैं, एक जेलर और एक कैदी। जेलर होता है वो अपनी चॉइस से बैठा होता है, और कैदी होता है वो अपनी चॉइस। दोनों ही जेल में बैठे होते हैं साहब। जेलर भी जेल में ही बैठा रहता है, वो कैदियों पे नजर रखने के लिए बैठा होता है, पर वो अपनी चॉइस से बैठा है। वो जब चाहे तो ठीक है, वे नहीं जो आज 2 દિવસ रजा। पर कैदी जो हैं, जो जेल में भरे पड़े हैं, वो अपनी चॉइस से नहीं निकल सकते। वैसे ही भगवान कहते हैं, अगर मेरा कोई ऐसा प्रेमी भक्त मुझे मिल जाए, वो अपनी चॉइस से मुझे अपने हृदय में कैद कर सकता है कि मैं उसकी चॉइस के बिना अंदर से निकल भी नहीं सकता। अगर भगवान को हृदय में कैद करना है तो क्या करना होगा? भगवान कहते हैं स्वयं, लखजो हो, मगज में नोट करजो। कागड़ पेन तो खबर नहीं क्यारे पाछा क्या जाए ने पाछा माड़िए चढ़ी जाए। मस्तिष्क में लिख देना कि भगवान आपके हृदय में कैद हो सकते हैं, आपकी चॉइस से चल सकते हैं, आपकी चॉइस से जी सकते हैं। और वो कैसे? भगवान स्वयं उद्धव जी को कहते हैं, नरोधयति माम योगो न सांख्यम धर्म उद्धव न स्वाध्याय तपस्त्याग। तप करने से, स्वाध्याय करने से, निष्ठापूर्तम दक्षिणा। तुम कितने ही बड़े बड़े यज्ञ याग आदि कर लो, मुझे कैद नहीं कर सकते। हाँ, मेरे आशीर्वाद ले सकते हो, पर मुझे अगर कैद करना है तो एक ही वस्तु है। क्या? एक ही वस्तु, व्रतानि यज्ञ छंदांसि तीर्थानि नियमायमा यथा वरुंधो सत्संग सर्वसंगापहो इमाम। सारे संगों से असंग रहने वाला सत्संग ही मुझे अपने हृदय में कैद कर सकता है। तो आप इस परिवार ने बहुत ही सुंदर और एक दृष्टांत आ जगत में उदाहरण पूરું पाड्યું છે कि सही मायने में जैसे गोपियों ने भगवान को रो रो के विदाई नहीं दी। भगवान जब रथ में जा रहे थे उनको रोना आ रहा था, यहाँ आंखों में आंसू आ गए, पर क्या कर रही गोपियां? ये। और जैसे ही भगवान दूर चले गए, उनकी रथ की पहियों से और घोड़ों की आहट से धूल उड़ने लगी और भगवान दिखने बंद हो गए, और गोपियां एक साथ बैठ करके रोई, इतना रोई कि आज भी आप जाइए, रुद्रकुंड आंसुओं से भरा हुआ है। इसलिए उसका नाम रुद्रकुंड है। रुद्र मतलब रो रो करके भरा हुआ। कृष्ण की याद में कि अब किसके लिए जिए, किसके लिए मक्खन निकालेंगे, अब कौन है हमारा, सुबह उठकर के किसका मुख दर्शन करेंगे, किसके गाल पे ऐसे हाथ लगाएंगे, किसके लिए हम छाछ बिलोएंगे, कौन है कि जिसके लिए हम अब दौड़े दौड़े जल भरने जाएंगे, कौन हमारी मटकियां फोड़ेगा।
ये याद में रो रो के, और ऐसा प्रेम करने वाली गोपियों को देखने नहीं गए और द्रुपद जाके वस्त्र लेकर गए। कृष्ण कहते हैं मुझे एक ही वस्तु है, एक तो सत्संग और दूसरा वो सत्संग कैसा हो, असंग। असंग यानी क्या, प्रेम, सिर्फ मेरा संग। मेरा मतलब भगवान कह रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, कृष्ण कह रहे हैं मेरा संग किया हुआ प्रेम। और मेरा संग मतलब उस प्रेम की व्याख्या करते हैं। मुझे पूरा विश्वास है जितने लोग श्रवण कर रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, उनको पूरा प्रेम का पता होगा और सब लोग प्रेम 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 बोलते होंगे। और साहब, प्रेम की व्याख्या हमें नहीं पता। आजकल तो अफेयर को ही प्रेम कहा जाता है। और अफेयर मतलब जैसे क्रोध का विपरीत है अक्रोध, शांति का विपरीत है अशांति, हिंसा का विपरीत है अहिंसा, वैसे ही फेयर का विपरीत है अफेयर। नॉट फेयर इज इक्वल टू अफेयर। सो फेयर इज नॉट लव, लव इज डिफरेंट थिंग एंड अफेयर इज डिफरेंट थिंग। अफेयर इट मीन्स नॉट फेयर, फेयर એટલે યોગ્ય, फेयर એટલે પાછું ગોરું નહીં हो। इंग्लिश भाषा में तो फेयर दो दो अर्थों में यूज होता है, पर प्रेम की व्याख्या कह रहे हैं। प्रेम की व्याख्या सुनिए, सर्वथा ध्वंस रहितम सत्यपि ध्वंस कारणे यद भाव बंधनम यूनो सब प्रेम परिकीर्तिता। भगवान कृष्ण उद्धव से कहते हैं ये मेरी गोपियां जो है ना, मैं उनके सामने बैठना नहीं चाहता हूं। मैं इसलिए उनसे दूर रहना चाहता हूं कि जितना दूर रहूंगा ना उतना मैं उनको याद आऊंगा, और जितना मुझे वो याद करेंगी ना उतना मैं उनके दिल में बैठ जाऊंगा। और मैं सामने नहीं, उनके हृदय में बैठना चाहता हूं, और हृदय में बैठ करके हृदय में लीला करूंगा। जैसे गोपी गीत में लोग समझते हैं कि गोपी गीत के समय भगवान कहीं भाग गए, कहीं चले गए दूर। अरे नहीं, भगवान का वो आंतर रमण है, एक बाह्य रमण, एक आंतर रमण। हम लायक नहीं है या हमारी इतनी कैपेसिटी नहीं है, मीन्स हम मनुष्य होने के नाते जब हमको किसी के प्रति बहुत प्रेम उभरता है, हम उभरे उभरे बाहर आवे दूधनी जेम। सच बताना, आपको जब किसी के लिए अत्यधिक प्रेम आ जाता है तो आप क्या करते हो, गिव में टाइट हग बोलते हो कि नहीं बोलते हो? बोलते हो ना। भले आप अपने बच्चे से बोलते हो, बेटी से बोलते हो, मित्र से बोलते हो, बाप से बोलते हो, पति से बोलते हो, प्रेमी से बोलते हो, हैं? गिव में टाइट हग। व्हाई टाइट हग? कि अब ये व्यक्ति मुझे बाहर खड़ा हुआ नहीं अच्छा लग रहा। टाइट हग का मतलब है कि तू मेरे हृदय में आ जा, पर हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम हृदय के अंदर बसा सकें। पर भगवान वो सर्व समर्थवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व कर तुम समर्थ है। इसलिए भगवान ने कहा कि बाहर रह करके गले लगना, इससे अच्छा मैं इनके हृदय में चला जाता हूँ। और देखो, जब हमको अपने बच्चे पर भी बहुत प्रेम आता है ना, यहाँ जितनी माताएं बैठी होंगी या बड़े बैठे होंगे उनको पता होगा, आपका छोटा बच्चा है 1-1.5 साल का या बड़ा भी है, पर आपको प्रेम आ गया और वो सो रहा है और आप बाहर से आए और आपको एकदम लाड आयो, सो क्यूट, कितना क्यूट लग रहा है सोते हुए, स्माइल दे रहा है। और सच बताना, फिर आपको क्या मन होता है, लावाने बटकू भरी लो, ये क्या खाने की चीज है, बटकू भरी लो। और हम बोलते भी है लावाने बटकू भरी लो। और फिर हम अपने बच्चों के नाम भी कैसे रखते हैं पता है, मेरा लड्डू, मेरा पेड़ा, ये क्या मिठाई है? पर इसका तात्पर्य रसशास्त्र के गंगाधर ऋषि बताते हैं कि प्रेम का स्वभाव ही है कि सामने वाला व्यक्ति बाहर नहीं अंदर आ जाए, इसलिए हम उसे अंदर लाना चाहते हैं। वो मिठाई से भी स्वीट लगने लगता है, अब वो बाहर पसंद नहीं है। तो भगवान कहते हैं ऐसी गोपियां कि जिनको मैंने छला, झूठ बोला, और कैसा कहते हैं, सर्वथा ध्वंस रहितम। सर्वथा ध्वंस रहितम मतलब प्रेम खत्म होने के सारे कारण मौजूद होते हुए भी अगर प्रेम खत्म नहीं होता। अब आप पूछोगे प्रेम खत्म होने के सारे कारण मतलब, जैसे आपने किसी का सौंदर्य देख करके प्रेम किया कि वाह सो ब्यूटीफुल या सो हैंडसम, अब अचानक कोई कारण घटित हुआ और उसका सौंदर्य खत्म हो गया। अचानक किसी कारण से सौंदर्य खत्म हो सकता है। भाई दिवाળી ना બોમ્બ નો ફટાકડો ફૂટ્યો ને સીધો ગાલ પર ફૂટ્યો ને ગાલ બળીને કાળો મેસ થઈ ગયો, હવે શું કરવાનું બોલો? सौंदर्य देख करके प्रेम किया था, पर सौंदर्य खत्म होते प्रेम खत्म। तो शास्त्रकार कहते हैं, भगवान कह रहे हैं कि प्रेम खत्म होने के सारे कारण मौजूद होते हुए भी
जिनका प्रेम खत्म नहीं होता। मतलब भगवान कह रहे हैं, यहां बैठे हुए सबसे मैं पूछ रहा हूं, आप बताना, आपका पति या आपका प्रेमी या आपकी पत्नी या आपकी प्रेमिका आपके सामने किसी और को गले लगे, कैसा लगेगा आपको? आपकी स्माइल से मुझे समझ आ जाएगा, ये फटका ना ठोकी दी है, ये विचार आएगा, ये तो कोई बात होती है साहब? आपका प्रेमी, आपका पति आपके ही सामने या आपकी पत्नी आपके ही सामने किसी और को गले मिल रही है, व्हाट्सएप में आपको भी लिख रहा है आपका प्रिय व्यक्ति कि आई मिस यू अ लॉट, आई कांट लिव विदाउट यू, और वही मैसेज दूसरे को फॉरवर्ड भी कर रहा है। सच बता, आपके सामने, हाउ डू यू फील? और भगवान कह रहे हैं मैंने गोपियों के साथ ऐसा किया। मैं ये प्रेम बताना चाहता हूं, भगवान कह रहे हैं कि ये गोपियां क्यों प्रेम की धजा है, कि चंद्रावली जी को पता है कि मैं राधा जी से मिल रहा हूं, राधा जी को पता है मैं ललिता जी की निकुंज में बैठा हूं, ललिता जी को पता है, भगवान कहते हैं कि मैं इनको कहकर, और इसलिए तो एक दिन राधा जी रूठ गई और राधा जी ने कहा भी, ये हमारे कृष्णदास जी ने दर्शन किए इस लीला के, हैं, तुम सो बोल वे की नाही, तुम सो बोल वे की नाही, घर घर गमन करत सुंदर पिया, चित नाही एक ठाही, तुम सो बोले की नाही। राधा जी ने कहा, ए कन्हैया, आज किट्टी, मैं तुमसे बोलने वाली नहीं। कृष्ण ने कहा, क्या मेरी गलती हो गई? प्रभु ये तो कोई बात होती है, घर घर गमन करत सुंदर पिय, जहां सुंदरता देखी नहीं कि भागे नहीं, जहां सुंदरता देखी नहीं कि उसके पीछे भागे नहीं, है, और घर घर गमन कर, आज चंद्रावली जी के यहाँ तो कल ललिता जी के यहाँ, परसों विशाखा जी के यहाँ, तरसों कोई नई गोपी आई तो उसके यहाँ, एक भी, और मुझे वायदा करके गए उसका क्या? घर घर गमन करत सुंदर पिय। और राधिका जी क्या कह रही है? चित्त नाही एक ठाई, तुम्हारा चित्त एक जगह चिपकता ही नहीं, एक जगह चौंटतुत नहीं तारू, है, ऐसा कैसे चलेगा? जाओ मैं तुमसे नहीं बोलती, तुम सो बोलवे की नहीं, है, ये कह रही है। तो भगवान कहते मैं क्या करूं? तो श्री राधिका जी कहती है, मैं कहां कहती हूं कहीं और मत जाया करो। ध्यान से देखिए, मैं कहां कहती हूं कहीं और मत जाया करो, पर बंदा परवर कभी इस तरफ भी तो आया करो, है? मैंने ये नहीं कहा कि आप कहीं और मत जाओ, आपको जहां मन करे, आपकी जो इच्छा, यही तो शरणागति, यही तो समर्पण, यही तो प्रेम है। पर प्रभु आपने मुझे कल का वायदा किया, तो कोई बात नहीं, 1 महीने बाद तो आइए, पर आइए, मैं छोड़ूंगी नहीं। जैसे यशोदा जी ने, हम अब वापस कुंता जी की स्तुति में चले जाए, कि कुंता जी ने कहा ना कि भगवान, मैं जब आई थी घूमने के लिए छुट्टियों में, और वो यशोदा जी लकड़ी लेके भागी, आप रो रहे थे, और तब मुझे आश्चर्य हुआ, क्यों रो रहे थे? भगवान ने कहा, मैं साधन देख करके रोता हूं, मैं निस्साधन जीवों का फलात्मा हूं। तब यशोदा जी ने कहा, कान्हा, आज तू, ब्रज भाषा आपको समझ में आती है? थोड़ी ब्रज भाषा में बोलेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि कन्हैया की बात तो उसी की भाषा में आनंद आएगा ना। कन्हैया जशोदा कह रही है, कान्हा, आज तू कछु भी कर ले, आज तू मोकू कितो ही परेशान कर ले, मोकू सता, मोकू तू हैरान कर, और आज मैं तोको छोड़ने वाली नहीं हूं। और कन्हैया बंध गए, 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी रस्ती, वो अपने आप बन गए। तब किसी ने सुखदेव जी से पूछा, महाराज ये क्या बात, ऐसे कैसे हो गया? 2 अंगुल छोटी पड़ रही थी, रस्सी अपने आप बड़ी हो गई। तब सुखदेव जी कहते हैं, और श्री आचार्य चरण समझाते हैं कि यशोदा जी ने क्या कहा, तू मुझे कितनी भी परेशान कर, हैरान कर, दुख दे, सता, पर मैं तुझे छोड़ने वाली नहीं हूं, किसी भी स्थिति में। भगवान यही पसंद करते हैं। भगवान कहते हैं, जो भक्त किसी भी अवस्था में मुझे नहीं छोड़ता, उसको फिर मैं कभी नहीं छोड़ता। किसी भी अवस्था में जो मुझे नहीं छोड़ता है, कितने ही कष्ट दूं, सताऊं, दुख दूं, पर मुझे नहीं छोड़ता, और सिर्फ मेरे बारे में सोचता है, मेरे लिए जीता है, फिर मैं उसको जीवन प्रदान करके उसका जीवन मैं संवार देता हूं, और फिर मैं उसके दिल में बैठ के येलो डायरी में उसका नाम लिखता हूं। साहब,
आज मैं ये बात कहते हुए आनंद महसूस करता हूं कि मैंने अपने सामने रेखा मां को देखा है, पहली बार ही मिले, पर बाद में ऐसा सत्संग हुआ। श्री यमुनाष्टक की पुस्तक का कार्य भी हमारे धर्मपत्नी के द्वारा बहुत सारा डीटीपी वर्क भी हुआ, जिसका उल्लेख भी उन्होंने किया, बहुत सारे विषय, और मैंने उनको देखा, उनका ये पागलपन। और तब मुझे भरत भाई ने बताया कि अफगानिस्तान जैसी जगह और पता नहीं कहां कहां वो रहे, और उसमें भी कुछ नहीं मिलता तो ठाकुर जी को मिश्री अरोगाते, कोई अगर कुछ नहीं मिल पाता तो जैसी अवस्था में ठाकुर जी हम छोड़ेंगे नहीं, वहां तो कैसी स्थिति थी, पर उन्होंने छोड़ा नहीं कन्हैया को, और कन्हैया को नहीं छोड़ा तो कन्हैया ने बोला कि मैं तुझे कैसे छोड़। जो कृष्ण के लिए नाचे, जिन्होंने कृष्ण के लिए, कृष्ण की प्रियतमा श्री यमुना को इतना प्रेम किया, और यमुना जी का तो स्वभाव कैसा है? दौड़ कर सौर कर जाय पीसों कहे, अति ही आनंद मन में जुहर के। बड़ा आनंद आ जाता है, दौड़ करके गई, अरे कन्हैया ये आपकी प्रियतमा है जिसने मुझे भी उतना प्रेम किया है। और साहब ऐसे जीवात्मा 1 वर्ष की यात्रा में भी ये सुंदर आपको सत्संग द्वारा, क्योंकि भगवान ने कहा है कि मुझे सत्संग से अवरुद्ध किया जा सकता है, और इस परिवार ने ये जो सुंदर सत्संग के द्वारा नया एक आदर्श स्थापित किया है, मैं पूरे परिवार को खूब खूब आशीर्वाद हृदय से प्रदान करता हूं। उस परम प्रेम रूप जीवात्मा के चरणों में वंदन करता हूं कि प्रभु ने निश्चित अपने जन्मदिन पर सिलेक्टेड पार्टी में उनको बुलाया और अपने चरणों में स्थान दिया है। वहां बैठ करके भी अपने परिवार को देख रही हैं, आशीर्वाद प्रदान कर रही हैं, और वहां बैठ करके भी वो श्री यमुना जी के लिए सुंदर नाच करके कीर्तन ही गा रही हैं। रोज मैं जब गया, मुझे शास्त्री जी मैंने आप बताओ आ श्रृंगार केवी रीते आवे, आ केम आवे, आम शू था, इतने सारे डिब्बे, इतने सारे पूरे वर्ष के श्रृंगार। मैंने देखा कि जो इतना कृष्ण के अंदर लिप्त हो, निश्चित कृष्ण भी उसी के अंदर लिप्त होता है, क्योंकि भगवान को भी ऐसे लोग पसंद है जो पागल होते हैं, क्योंकि आज दुनिया में जो पागल होता है ना वही इतिहास बनाता है। क्रेजी पीपल ऑलवेज क्रिएट हिस्ट्री। मुझे नरसिंह मेहता का एक भजन बड़ा प्रिय, उस भजन के साथ में अपने इस सत्संग श्रृंखला को विराम दूंगा कि इस परिवार पर भी ऐसी कृपा बरसाए रखें प्रभु। हमारी रेखा मां, हमारे भरत भाई आज दोनों ही साथ में मिलकर के ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं। निश्चित उनके परिवार में श्री गोवर्धन धरण श्री बालकृष्ण प्रभु प्रेम से विराज रहे। मैंने तो वितल बहन के घर में, नेहुल भाई के वहां भी सेवा सत्संग, उनके साथ भी बड़ा सत्संग किया है। उनका पहला संतान जब घर में आया ना, तभी मैं उनके घर था, वो फोटो मेरे पास अभी भी है। वो बच्चा मेरे गोद में बैठ करके खाना खा रहा है। और ऐसे ऐसे प्रेम के विषय इस परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, रेखा मां के साथ, भरत भाई के साथ। तो निश्चित वो दोनों वहां बैठ करके आशीर्वाद बरसा रहे हैं। और मैं इस परिवार से कहूंगा कि ऐसी दुख की स्थिति में रोना मत। दुख है हमारे सर से मां का साया चला गया, और वो भी ऐसी मां कि श्री यमुना जी का, श्री कृष्ण का आश्रय सिद्ध कराने वाली, जीवन को संवारने वाली, हमें प्रेम भक्ति सिखाने वाली, और मैं यूं कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है कि जीवन किस प्रकार जिया जाए वो जी करके दिखाने वाली। ऐसी मां का सहारा, आश्रय माथे से चला गया, आधार छत्र चला गया, उसका दर्द हो सकता है और होना ही चाहिए। हम मनुष्य हैं, हम देवता नहीं हैं। पर जिस मां ने जीवन भर प्रभु का गुणगान गाया, गुरुजनों की सेवा की, संतों की सेवा की, जिस पिता ने सदैव सत्कार्यों में ही अपने जीवन धन संपत्ति को लगाया, ऐसे माता पिता के लिए हम आंसू बहाएं, इससे अच्छा है हम धून बहाएं, हम मंत्र बहाएं, हम भी सत्कार्यों की साहब एक श्रृंखला बनाएं और सत्संग का दौर चलाएं। निश्चित वो जहां बैठे होंगे बहुत प्रसन्न होकर के हृदय के आशीर्वाद से परिवार को प्रसन्न करेंगे, क्योंकि शास्त्र ऐसा कहता है सारी वस्तु भगवान दे सकता है, पर 5 वस्तु माता पिता ही देते हैं और पितृ देते हैं। एक जन्म, संस्कार, समझ, संपत्ति और संतान। ये सुख के 5 विषय जो हैं वो माता पिता ही देते हैं। आज हमारे पास जो संस्कार है माता पिता की देन है। आज हमारे पास जो संपत्ति है वो उन्होंने
कैसे कैसे दिनों में किन किन प्रकार के कष्ट उठाए होंगे, कैसी कैसी मेहनत, शायद उन्होंने साइकिल स्कूटर पे मेहनत की होगी, और उस जमाने में ये जो संपत्ति इकट्ठी करी, वो आज संपत्ति हमारे पास है। उनके संस्कार हमारे पास है, उन्होंने दिया हुआ जन्म और रूप हमारे पास है, उन्होंने दी हुई कीर्ति, उनकी गुडविल, वो आज हमारे पास है, और उनका दिया हुआ धर्म प्रेम भी हमारे पास है। तो उनके इस प्रेम को, इस संस्कार को, इस संपत्ति को आगे बढ़ा के भगवान में और लगाएं, और इस भक्ति को बढ़ा के, क्योंकि माता पिता को कोई उनकी कही हुई बात माने वो अच्छा लगता है, सही है कि गलत? आप माँ बाप के पांव दबाओ, पर वो कहे कि बेटा मुझे पानी पीना, छाना रहो, पानी नहीं पीड़ा, तेरा पग दबावन टाइम, और आप पांव दबाओ, तो वो क्या प्रसन्न होंगे? अब पांव दबाना छोड़ करके पानी पिलाओ, अर्थात उनकी कही आज्ञा को मानना। तो उन्होंने जीवन में जो आपको संस्कार दिए, समझ दिया, जो कहा, अगर वो करेंगे ना, मैं विश्वास के साथ कहता हूं कि आप जीवन के अंदर बड़ी ऊंचाइयों को हासिल करेंगे। निश्चित रूप से इस परिवार के अंदर भक्ति बढ़ेगी, सत्संग बढ़ेगा, और माता पिता की उन्हीं आज्ञाओं को, उन्हीं कदमों पर आप चलना, पर थोड़े से पागल होकर के, जैसे आपकी माँ पागल थी भगवान के पीछे, भक्ति के लिए, पढ़ने के लिए। मुझे आज भी याद है, ग्रंथ पढ़ने के लिए मुझे हमेशा फोन करती, मैंने अर्थ समझ में नहीं आओ तो क्या लख्यू छे, मैंने बताओ शो। कभी कभी मुझे आश्चर्य होता, अचानक आपका फोन आ रहा है। ये भागवत जी के कौन से श्लोक में लिखा है? भागवत जी पढ़ने के लिए हम लोगों को बुलाना, सत्संग कराना, और उनका परिवार भी। मैं जितने परिवार को जानता हूं वो सारे परिवार ऐसे ही हैं। सबके शायद नाम अगर मैं भूल गया हूं, पर उनके परिवार से मैं पूर्ण रूपेण वाकिफ हूं, और इस परिवार को भूल नहीं सकता हूं। और इसीलिए मैं तो उस परिवार में ऐसा परिवार बनाना चाहता हूं, कैसा? जैसा नरसिंह मेहता कहते हैं, गांडानी वण जा हे भाई जो, गांडानी वण जा एनो केता ना वेपार, भाई जो गांडानी वण जा शुक गांडो ध्रुव गांडो ने गांडो कयादु कुमार जी, शुक गांडो ध्रुव गांडो ने गांडो कयादु कुमार। हे नारद जी तो केवा हे गांडा जने बांधा नहीं घरे बाण आछे गांडानी वण जा एनो केतान आवे पार आछे गांडानी वण जा गोकुळ गामनी गोपियो गाड़ी, गोकुळ गामनी गोपियो गाड़ी ने भूली घर व्यवहार जी, भूली घर व्यवहार। बंसी ने नादे हाली निकड़ी, बंसी ने नादे हाली निकड़ी सुता मेली भर थार आछे गांडानी वण जा। मुझे पहली लाइन में रेखा में याद आ गई कि गोकुल गामनी गोपियों गांडी भूली घर व्यवहार। कई बार ये गुप्त बात है, पर मैं आज जाहिर कर रहा हूं, कोई आपत्ति नहीं। ऐसे समय में बहुत सारी हमारी बातें हैं, आज मैं वो बात, गुप्त बात को जाहिर कर रहा हूं। भरत भाई और हम कभी कभी उनकी मर्सिडीज में घूमने जाते थे, तो हमेशा बोलते थे, शास्त्री जी यार रेखा ने कहीं समझाओ ने। मैंने कहा क्या समझाऊं? अरे यमुना जीनी पाछळ આ એટલી ગાંડી બની છે, ક્યારેક ક્યારેક તો મારી વાતે સાંભળતી નથી, અને રાત્રે 2 વાગે ઉઠીને આમ ઘાઘરો પહેરીને પેલા કે આવું ચિત્ર બનાય। जो कृष्ण के पीछे अपने घर व्यवहार भूल जाए, साहब कृष्ण उनको कभी नहीं भूल सकता। वो मस्ती में ऐसे मुझे हंसते में, शास्त्री जी ये कैसा पागलपन। तब मैं उनको कहता था, इसी को भक्ति कहते हैं भरत भाई, इसी को भक्ति। आप भरत राजा के रूप में भरत हुए हो, पर आप जड़ भरत जैसे बनो भक्त। आपको घर में एक भगवती का संग मिला है, पर आप दोनों का संग इस पूरे परिवार को, साहब आ संग छे ने ये काशीए पहुंचाड़वा वाळो संग छे। मैं कभी कभार ऐसा मस्ती में बोलता था, ये हमारे दोनों के बीच की बात, ये हम दोनों ही जानते थे,
आज प्रत्यक्ष कर रहा हूं। और ये पागलपन जब भगवान के लिए आ जाए ना, तो भगवान, भजन बहुत लंबा है, समय हो चला है सत्संग को विराम की ओर ले जाने का, इसीलिए इस भजन को पूरा ना गाते हुए उसकी कुछ अंतिम पंक्तियां जो भगवान कहते हैं उसको मैं कह रहा हूं। भगवान ने कहा, दुनियाए जने गांडा गण्या पण हरिने मन होशियार जी। दुनियाए जने गांडा गण्या पण हरिने मन होशियार। ए ભક્ત કુળનો નાશ નથી, એમ ભક્ત કુળનો નાશ નથી, એમ બોલ્યા જગદાધાર। છે ગાંડાની વણઝાર, ગાંડાની વણઝાર, જુઓ ભાઈ ગાંડાની વણઝાર। એનો કેતા ન આવે પાર, भाई जुओ गांडानी वणझार। क्या कहा भगवान ने कि दुनियाएं जेने गांडा गण्या, दुनिया जिनको पागल समझती है ना, भगवान के लिए वही प्यारे होते हैं। अब आपको तय करना है, आपको दुनिया में पागल बनना है कि भगवान के आगे पागलपन खड़ा करना है, और दुनिया में अच्छे बनना है। वरना ये दुनिया वाले तो कैसे हैं, जशना माथे मारे बोलाए नहीं, तुम बदा बहुत समझदार ज्ञानी अनुभवी छो, सबको अनुभव होगा कि दुनिया में अधिकतर, मैं हर एक की बात नहीं कर रहा, अधिकतर आप कितना ही अच्छा करो पर साहब अच्छाई का सिला उतना अच्छे से प्राप्त नहीं होता है। ये दुनिया का स्वभाव है। और इसीलिए तो बशीर बद्र ने अपनी गजल में कहा, बशीर बद्र ने कहा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा, सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। इतना मत चाहो इसे, इतना मत चाहो इसे, ये बेवफा हो जाएगा। सर झुकाओगे तो पत्थर देवता हो जाएगा। हमको सर झुकाना आ जाए ना तो पत्थर भी देवता हो सकता है, अर्थात समर्पण करना आ जाए, पागलपन आ जाए, उसके लिए हम अपना सर झुका के सर कटा दें, अर्थात आत्मसमर्पण कर दें। सर कटाने का मतलब कटाना नहीं है, अपने मस्तिष्क को सौंप देना, तब पत्थर से देवता निकल सकता है। जैसे प्रहलाद के लिए खंबे में से नरसिंह प्रकट हुए, जैसे नामदेव के लिए कुत्ते में से विठोबा प्रकट हुए, जैसे गोरा कुंभार के लिए मिट्टी में से नारायण प्रकट हुए, हमारे लिए भी प्रकट हो सकते हैं, हमारे चित्र में से, हमारे हृदय में से, हमारे भाव में से, हमारी स्वरूप में से, पर हम सर झुका ही नहीं पाते। और जहां नहीं करना चाहिए वहां ज्यादा प्रेम करते। इतना मत चाहो इसे, ये बेवफा हो जाए। संसार के लिए कहा है, आप लोगों के लिए नहीं कहा है, करिए आप प्रेम। पर भगवान कहते हैं कि दुनियाए जने गांडा गण्या, ये हरि ने मन होशियार। जो दुनिया को पागल समझता है, अर्थात दुनिया जिन्हें पागल कहती है, वही भगवान को प्यारे लगते हैं। और इसलिए भगवान ने अंतिम शब्द में एक बात कही, क्या, भक्त कूड़नो नाश नथी एम बोल्या जगदाधा। ये शब्द मुझे सुनकर के बड़ा आनंद हुआ। भगवान ने कहा भक्त कुल नो नाश नहीं, भक्त कुल का नाश नहीं होता है। जिसके कुल में एक भक्त पैदा हो जाए जो भगवान के पीछे पागल हो, साहब उसकी 21 पीढ़ी तैर जाती है। और भक्त कुल का मतलब पागल, भक्त हमेशा पागल ही होते हैं और पागल लोग ही इतिहास बनाते हैं। फिर वो मीरा हो, नरसिंह मेहता हो, सूरदास हो, तुकाराम हो, कि शायद हमारे नरसिंह मेहता हो, तो ऐसे भक्त ही इतिहास बनाते हैं। और ऐसे भक्तों के चरित्रों को जितना श्रवण करें, क्योंकि भक्तों का चरित्र भी वही फल प्रदान करता है जो भगवान का चरित्र फल प्रदान करता है। और आज इस परिवार ने मुझे ये सुअवसर प्रदान किया कि मैं भक्तों के चरित्रों को याद करके ऐसे भक्तों को अपनी भावांजलि प्रदान कर सकूं अपने शब्दों के माध्यम से, और सत्संग के द्वारा उस परमात्मा को
जहां भी हो, जैसे भी स्थिति में मुझसे आज लोग कहेंगे, आप लोग कभी मत कहना या कभी मत मानना कि हमारी माँ नहीं है। माँ है, हमें दिख नहीं रही है, वो आपके संस्कारों में मौजूद है, आपके दिल में मौजूद है, उनकी आदतों को जो आप निभाते हैं उसमें मौजूद है, आपके घर में सेवा के रूप में मौजूद है, उन्होंने लिखे हुए ग्रंथों के रूप में मौजूद है, और आज तो 12 दिन तक वो श्रवण करने के लिए सत्संग के रूप में मौजूद है। और ऐसी माँ को आप प्रणाम के अलावा और कुछ नहीं कर सकते हैं, तो हम प्रणाम करें। मैं अपनी वाणी को प्रभु श्री के चरणों में समर्पित करते हुए विराम लेता हूं कि इस परिवार को ऐसे छत्र गुमाने की दुख की घड़ी में इस दुख को, लौकिक दुख को सहन करने का सामर्थ्य, शक्ति प्रदान करे। पर ये परिवार भी तो भक्त का परिवार है, निश्चित प्रेम से, सत्संग से इस दुख को पचा लेगा और उस परमात्मा के शरण में बैठे हुए जीवात्मा को दुख नहीं पहुंचाएगा। पर इन 1 वर्ष के अंदर आप जितना सत्संग करेंगे, जितना जप करेंगे, जितना तप करेंगे, जितना सत्कर्म करेंगे, दान धर्म पुण्य यात्रा इत्यादि करेंगे, वो सारा का सारा उनको प्राप्त होगा। उनकी और आगे यात्रा सुगम, सुलभ, सरल हो जाएगी। बस वो सब मिलकर के करें। जिन जिन लोगों ने इसमें साथ दिया वही अपना सच्चा परिवार, भक्तों का परिवार है। उन परिवार को सबको वंदन प्रणाम, प्रभु के चरणों में प्रार्थना। और ये नित्य सत्संग अगर आपको करना हो, अभी तो शायद यहाँ इस परिवार ने अपने इस सुंदर आयोजन किया है, पर और भी करना हो तो हमारे द्वारा नित्य सत्संग यूट्यूब के अंदर होता है, आप लोग उसमें सम्मिलित हो सकते हैं। 20-21 दिन से निरंतर चल रहा है, 21 दिन से निरंतर चल रहा है। 2 ग्रंथ पूरे हो चुके हैं, भाव साधक बाधक ग्रंथ निरूपण, और अभी एक दूसरा ग्रंथ चल रहा है, भगवत भक्ति मार्गी अपराध निरूपण और उसके निवारण। तो हमारे उस YouTube में गोपीनाथ संस्था नाम से चैनल में आप जुड़े, और यहाँ मैं रेखा माँ को भी अपने शत शत प्रेम के भाव वंदन, भावांजलि, भाव शब्द सौंप करके विराम लेता हूँ। आज एक और दुख के समाचार आए हैं, मैं उनको भी आज यहाँ याद करना चाहूंगा। बड़े विद्वान, भागवत के कथाकार, मर्मज्ञ, जिनका संसर्ग रेखा माँ से भी हुआ, और हमारे वडील ऐसे परम वंदनीय श्री योगेश भाई शास्त्री जी, अहमदाबाद निवासी, उनका भी आज गोलोकवास हुआ है। उनको भी मैं वंदन करता हूँ और प्रभु के चरणों में प्रार्थना कि उनको भी प्रभु अपने चरणों में स्थान दे। और मैं तो बस ये दुख, आपका जो परिवार, राजकोपट परिवार दुख सहन कर रहा है ना, उस दुख से मैं 2 महीने से गुजर रहा हूं, पर बस सदगुरु की कृपा और ठाकुर जी की शायद महती अनुकंपा से सहन कर सका हूं, क्योंकि 2 माह ही हुए हैं मेरे पूज्य पितृचरण का छत्र मेरे मस्तक से निवृत्त हो गया है। उनका भी सत्संग रेखा माँ से बहुत बार हुआ, यमुनाष्टक को लेकर के, टीका ग्रंथों को लेकर के। मैं उनके बंगलों पे पिताजी को लेके गया था और बहुत अच्छा सत्संग हुआ था थलतेज में, अहमदाबाद में। पर शायद ऐसा लग रहा है कि ये सारी विद्वानों की टोली, शास्त्री पंडितों की टोली और भगवदियों की टोली की अब भूतल से ज्यादा भगवान की लीला स्थली में ज्यादा जरूरत है। इसलिए 2 माह पूर्व हमारे पितृचरण ने गोलोक धाम में प्रयाण किया, अभी रेखा माँ ने प्रयाण किया, आज योगेश भाई शास्त्री जी ने। तो बस इस दुख की घड़ी में इतना ही कहूंगा कि ये लौकिक दुख आएगा, उससे उभरने का एकमात्र साधन सत्संग, जिससे भगवान आपके हृदय में अवरुद्ध हो जाए, लॉक हो जाए, बस यही करें। अस्तु, शेष प्रभु इच्छा। जय श्री कृष्ण, वंदन।